बुलेटिन के आगाज में आपको बताया फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया है। उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, जरताज गुल समेत 108 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। 77 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। MNA साहबजादा हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अली अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी, ख्याल कासरू और जैन कुरैशी बरी होने वालों में शामिल हैं। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के मुकदमा नंबर 1277 के फैसले में 66 मुल्जिमान में से 60 को सजा सुनाई गई है। 6 मुल्जिमान को बरी किया गया। थाना सिविल लाइन के मुकदमा नंबर 832 के फैसले में 77 अफराद को बरी किया गया है। अपडेट करें आपको, फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया है। उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, जरताज गुल समेत 108 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं। 77 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है। MNA साहबजादा हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अली अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी, ख्याल कासरू और जैन कुरैशी बरी होने वालों में शामिल है। थाना गुलाम मोहम्मदाबाद के मुकदमा नंबर 1277 के फैसले में 66 मुल्जिमान में से 60 को सजा सुनाई गई है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो आज फैसला सुनाया गया है, उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं को जो है वो सजाएं सुना दी गई हैं, क्या कहेंगे आप इस फैसले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसले पे जनाब इंग्लिश में कहूँगा कि एज यू सो सो शैल यू रीप, और उर्दू में कहूँगा कि जो बोओगे वही काटोगे, और इंग्लिश में कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जनाब बात यह है कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। ये 9 मई को जो आपने 200 से जायद मकामात पे इंटरनेशनल लेवल की दहशतगर्दी की थी, अजीत देओल नेटवर्क की प्रॉपर प्लानिंग के साथ, और एक फर्द की हिर्स और हिवस को पूरा करने के लिए, उसकी बीवी के और उसके खानदान के करप्शन को बचाने के लिए, जो पूरे पाकिस्तान को स्टेक पे लगाया गया था, पाकिस्तान की रियासत की, अफवाज पाकिस्तान की, शोहदाए पाकिस्तान की इज्जत का जनाजा निकाला गया था, उसका कोई तो इंजाम होना चाहिए था ना। 2 साल इन्होंने पूरी कोशिश की, अपने जनाब जो नेटवर्क था नकदा कोका की के ऊपर जनाब जो लोगी डांस कर रही थी अदालतों के अंदर, इनका एक मखसूस कंपोनेंट, उसके सर सदके इन्होंने 2 साल गुजार लिए। अब वो सारे के सारे कवर हो गए, क्योंकि अंत खुदाता वैर होता है ना, और एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड होता है। तो अदालतों ने जो 2 साल अपने इनके अंदर नकदा कोका की तहरीक के ऊपर नाचने वाले जो जजेस थे, उन्होंने बड़ी सपोर्ट की इनको, लेकिन बाद में फिर रियासत होती है, रियासत ने अपना फिर सारा काम किया। 26वीं तरमीम आई, इनकी सारी की सारी बदमाशी, गुंडागर्दी कंट्रोल हुई, अदलिया से लेके आपकी ब्यूरोक्रेसी से लेके आपकी मीडिया और हर शोबे में, और अब उसका सम्राट आना शुरू हो गया। 9 मई के जितने गुंडे थे, जितने बदमाश थे, जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को दहशतगर्दी की तरफ जनाब मोड़ कर दिया, बानी तहरीक इंसाफ और कैदी नंबर 420 के जनाब नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए उसके जनाब रिजल्ट आना शुरू हो गए। 2 साल से हीरोगिरी थी, अब वो हीरोगिरियों का मौसम खत्म और पैड़े करतूतों के अंजाम का मौसम शुरू हो गया। फयाजुल हसन चौहान साहब, ये भी बताएगा, जिस तरह से 108 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई हैं, तो इसके बाद आपको लगता है कि तहरीके इंसाफ के नजरिए या सोच में अब कोई तब्दीली आएगी? और सर ये खोते हैं, खच्चर हैं, इनकी नजरिए में कोई जनाब कमी नहीं आनी, ना इनके लीडर के और ना इनके, ठीक है। इनको पीछे कंट्रोल कर रहे हैं, इंडियन रॉ और अजीत देओल नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है, और आलमी कहते हैं इजरायली मोसाद है। इन्होंने इनको उस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि अगो लगते पिछो ये किसी काबिल नहीं रहे, और अब इनको जो सजाएं मिल रही है उसके बाद इनको रोना है। ये समझते थे हमें जनरल फैज हमीद नेटवर्क बचा लेगा, और जनरल फैज हमीद नेटवर्क खुद बड़ा बैठा हुआ है। और अभी आपके शुरू हुए 2 शहरों के आए हैं, लाहौर के और फैसलाबाद के, अभी आपके रावलपिंडी और तमाम शहरों के, KP के, कराची के आए हैं। जरा महीने के अंदर अंदर आपको पता चल जाएगा। ये सर पे हाथ रख के ये रोएंगे जितने पॉलिटिकल ये लीडर है, कि एक कल्ट के पीछे इन्होंने अपनी सियासत का, अपने सारे मामलात का बेड़ा गर्क किया। उस वक्त इनको अकल क्यों नहीं आई कि यार आप किसी टाइम पे आके भी ये लाने बरात करते
उससे बैकआउट करते हैं आप ये सीनियर रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात के 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया है और फैसले के मुताबिक उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, शिबली फराज, जरताज गुल समेत 108 मुलजिमान को सजाएं सुना दी गई हैं, जबकि 77 मुलजिमान को बरी कर दिया गया है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।